ओ माय गॉड, ये जोर से भूख लग रही है। प्लीज मेरी हंसी पर मत जाओ। पसंद है, उसके लिए चिली पनीर बनाया है। और गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू प्रीति अनफिल्टर्ड। और ट्यूसडे है, मैं स्कूल जा रही हूँ। आज स्टे बैक नहीं है क्योंकि कल के बदले का स्टे बैक आज हो गया था। और स्कूल में आज क्या कुछ नया रखा है देखते रहिए प्रीति अनफिल्टर्ड। मेरा आज ही बस मेरा ये अभी एक पीरियड फ्री आया है, उसके बाद में मेरा इतना सारा काम पड़ा है। आज मैं वो निपटाऊंगी। नो व्लॉगिंग, नो। मेरे दोस्त लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, उनको पता है कि मैं कहीं ना कहीं से अपनी कुछ बात करने के लिए आप लोगों से टाइम निकाल ही लूँगी। और अब उनकी जैसी इच्छा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू प्रीति अनफिल्टर। तो आप भी रेडी हो गए मेरे साथ स्कूल चलने को? तो चलो हम स्कूल चलते हैं। अभी मेरा फ्री पीरियड है और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। प्लीज़ मेरी हंसी पर मत जाओ। मैं जैसे कैमरा खोलती हूँ, मेरे आसपास कुछ टीचर्स हैं, वो उसको देखते ही हंसने लग जाती कि भैया इसका कंटेंट बन रहा है। तो अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। एक दोस्त ने बिरयानी मंगवाई है, तो मैं लंच जानबूझकर नहीं लाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर का ही कुछ खा लूँगी। हेल्दी खा रही हूँ, बाहर का भी मैं हेल्दी नहीं खा रही हूँ। अगर आप लोग बिरयानी खाना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। घर आकर मैंने गरम गरम चाय पी ली और मुझे मज़ा आ गया चाय पी के। और अब आज क्या स्पेशल है? तो भाई आज स्पेशल ये है कि मेरे बच्चे बोले उन्हें पार्टी करनी है। एग्ज़ाम का सीज़न है, बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि उनके लिए घर में कुछ बना दिया जाए। तो मैंने आपको दिखाती हूँ आज क्या बना। एक मिनट। आज उनके लिए मैंने ये चिली पनीर बनाया है, आपको भी दिखाती हूँ चिली पनीर। ये दिखा आपको? आप देख सकते हो चिली पनीर। मेरे छोटे वाले बेटे को ये चिली पनीर बहुत पसंद है, उसके लिए चिली पनीर बनाया है। और बड़े वाले बेटे के लिए मैंने बनाया है नूडल्स। पास्ता भी बनाया है और पास्ता के साथ साथ ये रहे बड़े वाले बेटे के लिए नूडल्स और ये चिली पनीर। तो आज हम माँ बेटे पार्टी करेंगे। और रियो है, वो सोचेगा ये लोग कितने सेल्फिश हो गए, मेरे बिना पार्टी कर रहे हैं। तो वो बीच बीच में आता रहेगा। वो अभी से किचन के बाहर आके बैठा हुआ। रियो पार्टी करनी, चलो आओ कम। और एक और बात, मेरे छोटे वाले बेटे के कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और उसका पहला पेपर सोशल स्टडी का है। और ज़रूर इस समय वो पढ़ रहा होगा। देखते हैं वो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो बेटा? और ये देखो क्या कर रहे हो आप? पढ़ रहे हो? हाँ हाँ, दिखा ना। ओह माय गॉड, ये देखो कल इस बच्चे का पेपर है और ये पढ़ाई के बहाने मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा है। मैंने इसको बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा है और इसको फ्रेश होने के लिए बोल रहा है मैं पढ़ पढ़ के पागल हो गया, मुझे चिली पनीर खाना है। तो प्लीज़ आप जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताओ, क्या चिली पनीर खाने से सोशल स्टडी के सारे आंसर ऑटोमेटिकली लिख देगा ये? मतलब क्या करूं मैं, इसका समझ नहीं आता है। और यहाँ पर अभी ठंड जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, शाम का समय है, ये देख सकते हो आप। आज स्कूल का दिन मेरा ठीक ठाक से निकला था। एक टीचर नहीं आई थी तो मैंने उनकी क्लास ले ली थी। उस क्लास में थोड़ा सिलेबस करवाना था मुझे, और वैसे भी मुझे बच्चों के साथ में मज़ा आता है तो मैंने वहाँ चली गई थी। और एक बहुत मज़ेदार बात हुई आज। मैं एक क्लास में पढ़ा रही थी, मेरे उस क्लास में 2 स्लॉट थे। मैंने एक ले लिया, फिर दूसरा स्लॉट जो था वो मैथ्स टीचर को चाहिए था। मैथ्स टीचर ने मुझसे पूछा, मेरा सिलेबस हो गया था
जब मैथ्स टीचर क्लास ले रही थी, मैंने मैथ्स टीचर को ऐसे थम्स अप का इशारा किया और बच्चे समझ गए। बच्चे मेरे पीछे पीछे भाग कर आए, मैम। उनको शौक लगा क्योंकि उनको मैथ्स नहीं पढ़ना था, लास्ट पीरियड था। तो आज ये मैंने अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा ऐसे ही फन कर लिया, मजाक कर लिया। अदरवाइज़ मुझे उनकी क्लास में जाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। जब बच्चे आसपास होते हैं ना, तो आप बिलीव ही नहीं करोगे कैसे टाइम निकल जाता है। और एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली मेरी जो क्लास है, मतलब मैं जिस क्लास की क्लास टीचर हूँ और उसके पैरेलल वाली भी जो क्लास है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं उसकी सीटी नहीं हूँ, क्योंकि उन बच्चों से भी मैं उतनी ही अटैच्ड हूँ। तो मतलब ऐसे होता है ना, वो बच्चे मेरा फेस देख करके उनको सब पता चल जाता है कि अभी गुस्से में है, मूड ख़राब है, और एक अलग सा ही उनसे कनेक्ट हो चुका है मेरा। और वो जो कनेक्ट है ना, वो सच में बहुत बहुत स्पेशल है। और अब मुझे लग रहा है कि ऐसे मेरे साथ कभी होता नहीं, क्योंकि हर साल बच्चे आते हैं, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, और एज अ टीचर हम वापस से नए बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मगर ये वाला जो बैच है पर्टिकुलरली, मुझे नहीं पता, मैं उनसे इतनी ज़्यादा कनेक्टेड फील हूँ कि अब मतलब जैसे जैसे लग रहा है कि थोड़े ही दिन बचे हैं, फिर ये आगे हायर क्लास में जाएंगे और मैं दूसरे बच्चों को लूँगी। हालांकि वो बच्चे हैं वो भी मेरे ही हैं, उनको मैं भी पढ़ाती हूँ, बट मतलब पता नहीं, मैं बता नहीं सकती। और मैं मतलब अपने इन बच्चों से मैं बहुत बहुत अटैच्ड हूँ। मुझे पता है इनके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल कभी भी गुस्सा नहीं आता। और सबसे अच्छी बात जो ये लगती है ना, ये मुझसे सच बोलते हैं। और जो भी इनके मन में होता है ना, अगर इनको कुछ भी इनके मन में फीलिंग होती है, वो आकर के शेयर करते हैं बहुत ऑनेस्टली। मतलब ये नहीं सोचते क्या है, बस बोलते हैं। और एक वही है जो हमारे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। और अब नेक्स्ट ईयर मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊंगी मुझे नहीं पता, मगर उनसे मैं हमेशा कनेक्टेड रहूंगी। यही एक मैजिक होता है जो टीचर को मिलता है, कि जो बॉन्ड बनता है ना, वो थ्रू आउट लाइफ का मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में नहीं हैं, जॉब भी कर रहे हैं, और जब उनका एक मैसेज आता है, वो कभी कभार ये मैसेजेस आते हैं, जैसे कभी कोई फेस्टिवल पर आ गए, कभी बर्थडे विश पर आ गए, तो वो एक मैसेज बहुत बहुत खुशी दे जाता है। और मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट में अपने बहुत सारे टीचर्स से, जिन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, जिन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया, मैं उनसे आज तक कनेक्टेड हूँ। और इसीलिए मुझे ये जो टीचिंग है ना, ये मेरा पैशन है, और बस मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो जैसा मैंने बोला था कि अब हम पार्टी करेंगे, और चिली पनीर, नूडल्स सब रेडी है। मम्मी के डब्बे से टॉफी कहाँ गई? ओके, अब जरूरी नहीं कि हर बार बच्चे ही हर बार माँ ही अपने बच्चे को ऐसे पकड़े, कभी कभी बच्चे ही पकड़ते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरा बहुत स्वीट टूथ हो गया, मैं इतनी मिठाई खाती हूँ। मुझे मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा अब मिठाई लाना घर में बंद। तो मैंने नया तरीका निकाला। मेरे ये इतना बड़ा डब्बा हमेशा कैंडीज से, टॉफ़ी से भरा होता है, और चलते बढ़ते मैं उसको मुंह में डालती रहती हूँ। और अब उसमें ये देखो, आपको मैं दिखाती हूँ खा करके, और मुझे पता भी नहीं चला कि ये ख़त्म हो गया ये। और नाम लगाते हैं बेचारे इस छोटे से बेबी के ऊपर। मम्मा टॉफी खा के मुझको बदनाम कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे कल मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप देखते रहिए प्रीति अनफिल्टर।